हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेंगे चैप्टर 2 के स्टडी करते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। एक रिलेशन लिया गया नेचुरल टू नेचुरल नंबर, क्लियर, और उस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया, ए बी ऑर्डर क्लियर फॉर्म एंड ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इट मींस डोमेन के एलिमेंट को हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि रेंज के एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल, क्लियर। तो हमें ये करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस दिए गए, हमें ये चेक करना है कि ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं या फॉल्स हैं, क्लियर, और उसका जस्टिफाई भी करना है, मतलब इट मींस इसको सॉल्व करके दिखाना भी है, क्लियर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो हियर a कामा a बिलोंग्स टू r, कह रहा है दो सेम एलिमेंट्स आपको कोई सेलेक्ट करना है इसी का, क्लियर। कोई भी दो से सेम एलिमेंट सेलेक्ट करिए। तो इट मींस अपने मन से हम क्या करते हैं, इसको शो करने के लिए अपने मन से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और दिखा देते हैं दिस इज ट्रू, देन क्लियर। अगर ये फॉलो कर रहा है वो जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो ठीक है, ट्रू हो गया। बट अगर हमने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट किया और ट्रू नहीं हो रहा है, इट मींस फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, रॉन्ग। तो आइए हम कोई एक एलिमेंट अपने मन से कोई भी एलिमेंट लेते हैं। तो मैं जैसे मैंने लिख दिया 2 कामा 2, क्लियर, बिलोंग्स टू r, क्योंकि 2 ये नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन नंबर, ये जो नंबर्स दिया गया, क्या इसको वेरीफाई करेगा। तो इट मींस 2 नॉट इक्वल ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, क्लियर। तो दिस इज फॉल्स। अब आपके माइंड में ये अगर आ रहा हो कि 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r लेते हैं, तो ये तो फॉलो करता, क्लियर। तो हमें क्या करना होता है, जब किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है, तो किसी एक ही एलिमेंट को नहीं लेते, हम अपने मन से आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर हर एक एलिमेंट इस चीज को फॉलो करेगा देन ट्रू, ये समझ में आ गया। तो ये तो कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो कोई अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, देन दिस इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो फर्स्ट इज फॉल्स, समझ में आ गया ना। चलो सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड में भी कह रहा है कि कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करिए, क्लियर, जो एक दूसरे को इस कंडीशन को वेरीफाई करते हो। तो चलो मैंने क्या कर लिया, 4 ले लिया और v2 ले लिया, क्लियर, बिलोंग्स टू r, और ये वेरीफाई भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं a is equal to 4 and b is equal to 2, तो 2 स्क्वायर इट मींस ट्रू। बट कह रहा है इसका कन्वर्स भी क्या होगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो देखते हैं क्या ट्रू होगा। बट 2 कामा 4 बिलोंग्स टू r, तो चलो हमने ये तो मान लिया कि बिलोंग्स टू r कर रहा है, लेकिन अगर हम यहां देखें, क्लियर, भाई नेचुरल नंबर में कह रहा है, तो यहां अगर हम देखें तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और b इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 स्क्वायर, क्या ये फॉलो कर रहा है, नहीं, तो इट मींस ये भी नहीं करेगा, क्लियर। जैसे यहां ये नहीं कर रहा था तो इट मींस ये भी नहीं करेगा, तो इट मींस इसका कन्वर्स वाला ट्रू नहीं है। जबकि ये कह रहा था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका कन्वर्स भी आर में बिलोंग करेगा, लेकिन क्या यहां करता है, नहीं। सो सेकंड इज आल्सो ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्लियर। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि पहले कोई दो एलिमेंट सेलेक्ट करो बिलोंग्स टू आर के लिए। तो चलो मैंने कुछ लिया 16,4 ले लिया, क्लियर, बिलोंग्स टू आर। It means 16 here a and b here 4, तो 4 का स्क्वायर ट्रू, क्लियर। एंड एक और लेना है मुझे bc, b मतलब यहाँ 4 ही रखना है, और c मतलब मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया, बिलोंग्स टू r। अब मैं ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं जिसमें ये तो इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। देन हियर a इक्वल टू 4 बट b इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी फॉलो कर रहा है, क्लियर, कि ये यहां में 16 एंड इक्वल टू ये 4। बट हमें क्या देखना है, दिस इज ए बी बी सी, तो ए और सी को भी देखना है कि ये फॉलो करेगा। तो इट मींस 16,2 क्या फॉलो करेगा। तो चलो पहले बिलोंग्स टू आर करके हम चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो 16 हियर ए एंड बी हियर 2 स्क्वायर, तो इक्वल होगा, नहीं होगा, तो सो नॉट डज नॉट बिलोंग। It means third part is also false,
क्लियर? तो ये 9th में जितने भी स्टेटमेंट दिए थे वो सभी क्या हो गए, फॉल्स हो गए। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करना है, फंक्शन रिलेशन फाइंड करना है और फंक्शन देखना है फंक्शन है कि नहीं है। तो जानते हैं फंक्शन के लिए क्या डिफाइन करना होता है, तो वो आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि एक कोई फंक्शन कहां, z टू z। क्लियर? तो और इसके लिए जो फंक्शन को डिफाइन किया गया a कामा b सच दैट, क्लियर, नहीं सॉरी ऐसा नहीं किया गया, a कामा b a प्लस b, क्लियर, एंड a कामा b बिलोंग्स टू z। तो हमें ये चेक करना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि क्या ये फंक्शन जो है वो, सॉरी ये जो f जो है ये क्या फंक्शन है, चेक करना है। क्लियर? तो चलो हम चेक करते हैं इसके लिए भी। आप जानते हैं फंक्शन होने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट मींस फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। क्लियर? तो हम करते हैं इसको। तो ये जो लिखा हुआ है a कामा a b एंड a प्लस b बिलोंग्स टू f, क्लियर, इट मींस हम यहां क्या लिख सकते हैं, f a b इज इक्वल टू हियर a प्लस b। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो हम कंसीडर करते हैं, अपने मन से कुछ वैल्यूज लेते हैं। तो मैंने क्या किया, हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं, a की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं बट b की वैल्यू 0 रखते हैं, तो a इंटू b क्या हो जाएगा 0। फिर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं, b की वैल्यू समथिंग कुछ अलग रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ 0 0 आएगा, इट मींस डोमेन तो सेम हो जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, पुट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, f 0 इंटू 1, इट मींस f 0, और यहां से वैल्यू आप पुट करेंगे 0 प्लस 1, सो ओनली 1। इट मींस आ गया f0 इज इक्वल टू 1। तो इट मींस क्या हो गया स्टूडेंट, 0 कामा 1 बिलोंग्स टू f। तो यहां डोमेन क्या हो गया 0 और रेंज क्या हो गया 1। एक और एलिमेंट लेते हैं, a इज इक्वल टू, मैंने 0 ही रखा बट b इज इक्वल टू 2 रख दिया, देन f, तो 0 इंटू 2, तो ये तो 0 ही होगा। क्लियर? तो f 0, बट हियर a प्लस b, a मींस 0, b मींस 2, तो इट मींस f0 इज इक्वल टू 2। क्लियर? इट मींस 0 कामा 2 बिलोंग्स टू f। तो अगर हम इस फर्स्ट और इस सेकंड को देखें स्टूडेंट, तो यहां दोनों में डोमेन तो 0 लेकिन रेंज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो जब एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज मिलते हो तो वो चीज फंक्शन नहीं होती। क्लियर? हियर हियर ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट z contains या does not contain unique image। clear? So f is not function। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने दिखा दिया कि डोमेन के इट मींस हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 का 1 और यहाँ 0 का 2 मिल रहा है। डोमेन सेम हुआ लेकिन रेंज आपका सेम नहीं हुआ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, a is equal to 9 10 11 12 एंड 13। क्लियर? और इसी सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया a to n, यानी a this set n means नेचुरल नंबर, और वो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया, f(x) is equal to here the highest prime factor, क्लियर, ऑफ x, यानी यहां x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसका आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उसकी वैल्यूज आप यूज करेंगे। तो यहां a क्या है, डोमेन है। क्लियर? तो हम x a में कितने एलिमेंट है, 9 10 11 12 13। तो चलो हम x की वैल्यू
इट मींस कभी 9 रखते हैं, कभी 10, 11, 12, 13, इन सारी वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 9, इट मींस f 9। तो यहां क्या लिखना है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x। क्लियर? तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर अगर 9 का हम यहां रफ भी कर ले तो 9 का क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3, यही तो फैक्टर होगा। तो इसमें 3 जो आपका हुआ वो क्या हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया, और हाईएस्ट क्योंकि 3 सेम है, तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे तो 9 का यहां हमें सामने 1 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो इट मींस ये 3 राइट करना है। 3 क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि कह रहा है यहां जो भी x लिखेंगे उसका फैक्टर करेंगे, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखेंगे। दूसरा में लिया x इक्वल टू 10, तो f 10, 10 का जब आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 5। क्लियर? एंड x इक्वल टू 11, तो f 11, तो इसमें 11 के लिए तो 1 इंटू 11, तो 11 हियर प्राइम नंबर। क्लियर? सो 11। क्लियर? अब हम नेक्स्ट फाइंड किया है आपका 12, यानी x इक्वल टू हियर 12, इट मींस f 12। तो जब 12 के लिए स्टूडेंट करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3 आल्सो। एक और पॉइंट बच गया, x इक्वल टू हियर 30, तो f 30, सो हियर 30 बिकॉज 30 1 इंटू 30, तो ये आपका रफ हो गया। क्लियर? तो इट मींस अगर हम यहां एक पीरियड फॉर्म में बनाए तो 9, 3 belongs to f and 10, 5 belongs to f and 11, 11 belongs to f and 12, 3 belongs to f and here 13, 13 belongs to f। अगर यहां मुझे डोमेन फाइंड करना हो देन 9, 10, 11, 12 एंड 13 हियर डोमेन। रेंज यहां इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना था, रेंज फाइंड करना था। सो हियर रेंज 3, 5, 11, 3 एंड 13, तो 3 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए उसको हम एक ही बार रिपीट करेंगे, क्योंकि सेट में बता चुके हैं आपको कि कोई भी एलिमेंट रिपीट करके राइट नहीं किया जाता। तो 3, 5, 11 एंड 13। क्लियर? कोडोमेन लिखना होता देन टोटल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कोडोमेन। तो समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका मिसलेनियस चैप्टर 2 फिनिश हुआ। क्लियर?